ओम शांति। आज का ज्ञान है आलोचना, क्रिटिसिज्म में स्टेबल कैसे रहें। आलोचना या क्रिटिसिज्म का स्वरूप चाहे कैसा भी हो और इसके पीछे भी मंशा चाहे कुछ भी हो, पर इसे स्वीकार करना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम ये सीख लेते हैं कि हमें इससे कैसे डील करना है, तो निश्चित रूप से इसके द्वारा मिलने वाले फीडबैक से हमें फ़ायदा होता है। ज़्यादातर हमारे प्रति आलोचना के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करना या स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं ये हमेशा हमारी अपनी चॉइस होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, या क्या हमेशा हमें कोई जज कर सकता है। क्या हमने चीज़ों के सही चलते हुए भी लोगों को हमारे विचारों, व्यवहार, हुनर, कोशिशों या परिणामों के लिए आलोचना करते हुए पाया है। हम चाहे या ना चाहे, लेकिन आलोचनाओं को अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें इन्हें अपनी प्रगति के माध्यम के रूप में लेना चाहिए। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि क्रिटिसिज्म के दौरान भी हमें अपनी अवस्था को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। आमतौर पर आलोचनाएं क्रोध, अपमान, अनादर या अस्वीकृति की एनर्जी के साथ आती है, इसलिए फीडबैक से ज़्यादा इसके साथ आने वाली वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर पड़ता है। फिर भी ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम फीडबैक को स्वीकार करें और इसके साथ अपने वाली नेगेटिव वाइब्रेशन से प्रभावित न हो। लोगों की आलोचना हमारे बारे में नहीं बल्कि उनके खुद के बारे में ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर कोई हमारे लिए निगेटिव बोलता है, वो मेरे बारे में नहीं बोल रहा है, वो खुद के बारे में बोल रहा है, इसीलिए हमें उसके बातों पे ध्यान ही नहीं देना है। ये उनकी कमजोरी, मनोदशा, माना उनके हर्ट, चिंताएं, इनसिक्योरिटी और उनके व्यक्तित्व का ही प्रतिबंध है। दरअसल वो अपने खुद के दर्द को आलोचना के रूप में हमें बताते हैं। मतलब कि वो दुखी आत्मा है, तभी वो किसी को निगेटिव बोल रहा है। यानी कि हमें ये समझना चाहिए कि वो दुखी आत्मा है, वो जो भी बोल रहा है वो खुद के बारे में बोल रहा है। इसीलिए अगर कोई आपको निगेटिव बोलता है तो उस पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि वो खुद के बारे में बता रहा है, आपके बारे में नहीं। इसलिए हमें कोई निगेटिव बोल रहा है, उसको उसके बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि उसके बातों को पॉजिटिव वे में भी लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी भूमिका उन्हें समझने की, सहानुभूति देने की और वापस नेगेटिव एनर्जी रेडिएट नहीं करने की होनी चाहिए। हमारी भूमिका ये होना चाहिए कि उन्हें हम पॉजिटिव वे में लें। आलोचना किए जाने पर चीज़ों को बेहतर या बदतर बनाने की शक्ति हमारे पास होती है। उनके प्रति विनम्र होना, उनकी बातों और मान्य करना और ज़रूरत पड़ने पर खुद में सुधार करना ज़रूरी है। आलोचना में भी हमें ठीक उसी प्रकार स्थिर रहना चाहिए जैसे कि हम प्रशंसा में रहते हैं। स्वयं के सत्य को अच्छी तरह से जानना चाहिए और किसी के भी द्वारा आलोचना किए जाने पर परेशान नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई आपको नेगेटिव बोलता है, आपका निंदा करता है, तो उसमें भी हमें वैसे ही मुस्कुरा के सुनना चाहिए जैसे हम अगर कोई हमारा प्रशंसा करता है तो वो भी हम मुस्कुरा के सुनते हैं। वैसे ही हमें अगर कोई निंदा करता है, वो भी वैसे ही हमको शांत रह के सुनना चाहिए, ना कि एक्शन लेना चाहिए। उस आत्मा को बहुत प्यार देना चाहिए, क्योंकि वो दुखी आत्मा है, बीमार आत्मा है, इसीलिए वो दूसरे का निंदा कर रहा है, दूसरे को गलत बोल रहा है, दूसरे का आलोचना कर रहा है। कभी कभी लोग अपने फीडबैक देते समय
असभ्य हो जाते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ पल के लिए रुककर उनके द्वारा की गई आलोचना पर विचार करें, चेक करें कि क्या ये ठीक है। अगर हम इसे सही पाते हैं तो उनका धन्यवाद करें और अपने में सुधार लाएं। इसके विपरीत अगर आलोचना सही नहीं है तो लेट गो करें, फॉरगेट करें और जो भी वे कहते हैं उनके बारे में कोई थॉट क्रिएट ना करें। स्टेबल रहें, स्टेबिलिटी को बनाए रखें, रिएक्ट और बहस ना करें, ना ही खुद को डिफेंड करें। सिर्फ अपने विचारों को दृढ़ता के साथ रखें और साथ ही ये समझने का प्रयास करें कि हो सकता है वे परेशान हो या फिर उन्हें ईर्ष्या या इनसिक्योरिटी फील हो रही हो। हमें इस बात को समझना होगा कि वे हमसे अलग है। गौर करिएगा कि हमें ये समझना होगा कि वो हमसे अलग हैं और वे सिर्फ अपने व्यक्तित्व के आधार पर अपनी राय दे रहे हैं। अपनी ताकत को पहचानो और कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करो। किसी भी प्रकार की आलोचना को पर्सनली न लेते हुए लोगों का स्वभाव मानकर डिटेच रहें, क्योंकि सभी हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। सबका नेचर, स्वभाव अलग अलग होता है, सबका विचार, सबकी मन की स्थिति अलग अलग होती है और सब अपने अपने मन की स्थिति के अनुसार बोलते हैं। इसीलिए हमें दूसरों के बोलने से प्रभावित नहीं होना है, स्टेबल रहना है, खुश रहना है, परमात्मा से जुड़े रहना है और अपना काम करते रहना है। ओम शांति।